समझिए कि सरकार ने जनता को झुनझुना बजट के नाम पर पकड़ाई है, इसलिए जनता को हम बताना चाह रहे हैं ये झुनझुना है और ये बजट झुनझुना के रूप में पेश किया। आपके नेता को नीतीश कुमार अभी भी बच्चा बता रहे हैं। अब उनके चचा भतीजा का रिश्ता है, अगर बच्चा बताते हैं तो जनता तो तय कर दी है ना। इस बार कुछ नहीं मिलने वाला है। इनका जवाब दिए क्या आप? नहीं, ये इनका जवाब दिए क्या? सवाल कर दिए, ये गलत बात है। इनका सवाल का जवाब देने दीजिए। सर तेजस्वी यादव युवा चौहान को लेकर पक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। आपको पता नहीं है, जुआ चाहे जिस जाति और धर्म के लोग हो, सब जुआ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, इसलिए कि रोजगार तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, और आने वाले दिनों में रोजगार मिलेगा तो तेजस्वी यादव ही करेंगे। विधायक जी, जो सवाल है, मुख्यमंत्री जो सवाल उठाया है तेजस्वी यादव को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे इस बार? देखिए, मुख्यमंत्री का मानसिक रूप से वो बीमार है और उनको जो सिखाता है, कागज देता है, वही पढ़ते हैं, इसलिए उनके बात पर ज्यादा हम बयान देना उचित नहीं समझते। विधान सभा के अंदर पंचायती राज पर वाद विवाद बजट पर तय है। आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिहार सरकार जो है पंचायतों में कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छताग्रही स्वच्छता कर्मी का नियुक्ति किया है, लेकिन उस कचरा प्रबंधन करने वाले जो लोग हैं, स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक, पिछले जो है 3-4 सालों से आप देखिएगा कि उनको तो नियुक्त कर दिया गया, लेकिन आज तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इसका मूल कारण है कि पिछले बार श्रवण कुमार ने सदन में जवाब दिया था कि 15वीं और षष्ठी में हम उनके वेतन का प्रावधान किए हैं, लेकिन जब षष्ठी और 15वीं बीत की जो राशि जाती है वो पीसीसी ढलाई में मुखिया जनप्रतिनिधि खर्च कर देते हैं, लेकिन उनका वेतन नहीं मिलता। तो हम लोग चाहते हैं कि स्वच्छता कर्मी स्वच्छता ग्रहियों का वेतन जो है मिले, जो भुगतान करना चाहिए, और वेतन के नाम पर जो ढोंग रच रहे हैं, कम से कम 18,000 रुपया महीना उनको मिलना चाहिए। इस सवाल को लेकर आज सदन के अंदर हम लोग अपनी बात को रखने जा रहे हैं। आप टीका लगाए हुए, कम से कम मंदिरों की बात कीजिए, ऐसा नहीं कि टीका पर कोई सवाल उठाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बता दिए कि 2005 के पहले कुछ नहीं था और 2005 के बाद उन्होंने कितना काम किया, बिहार को कहां से कहां ले गए। भाई ऐसा है कि 2005 के पहले नहीं था कुछ। वो तो कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित नहीं थी, कोई घर से नहीं निकलता था। हम लोग भी 2005 के पहले थे और आप लोग भी होंगे, बहुत लोग इसमें से। निश्चित तौर पर विकास धीरे धीरे ही होता है। जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ, भारत के पास कुछ भी नहीं था। जो भी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, आदरणीय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने 10 वर्ष तब बना। ऐसे सब लोग काम कर रहा है, सभी स्टेट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये भी आज 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, ये भी आगे बढ़ाने का काम किए। लेकिन यह बोलना कि 2005 के पहले कुछ नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। ये जनता के साथ अन्याय है। तेजस्वी देखिए, जिस तरीके से अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है और अस्पतालों में उपकरण का भारी कमी है, और पीएमसीएच के अंदर आज तक भी जो अस्थाई अधीक्षक का पद है वो खाली है। संविदा पर बहाल जो डॉक्टर हैं उनको वित्तीय प्रभार दे करके और बैकडोर से रात के अंधेरे में उनका फाइल मंगा करके और उनको अधीक्षक बना दिया जाता है। जिस विभाग में उनका सर्जरी विभाग में पोस्टिंग किया जाता है डॉक्टर IS ठाकुर का, वो आज तक अपने मूल विभाग में चार्ज भी नहीं लेते हैं और उनको अधीक्षक के पद पर बैठा करके पीएमसीएच के अंदर घोर जो है वो भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया गया है और कई करोड़ रुपया वहां पर वित्तीय अनियमितता पकड़ा गया है। उसके बावजूद डॉक्टर IS ठाकुर को लगातार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है। संविदा में भी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन चल रहा है। कहीं ना कहीं अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है और नीतीश कुमार कुर्सी कुमार है। जिस तरीके से उनके आँख का इलाज बिहार के अंदर नहीं होता है, यहाँ से जाकर के दिल्ली उनको आँख का इलाज कराना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं चिकित्सकों की भारी कमी है, उपकरणों की भारी कमी है।